हेलो गाइस, तो कैसे आप सब लोग। और आज हम जिस मूवी की एक्सप्लेनेशन आपके लिए लेकर आए हैं उसका नाम है द प्रेडेटर पार्ट 4 और ये मूवी साल 2018 में रिलीज हुई। मूवी के स्टार्ट में दो स्पेसशिप दिखाई जाती हैं जो कि आपस में लड़ रही होती हैं। एक स्पेसशिप में एक बड़ा प्रेडेटर होता है जो हमला कर रहा होता है और दूसरी में छोटा प्रेडेटर होता है जो भाग रहा होता है। फिर छोटा प्रेडेटर अर्थ के एटमॉस्फेयर में आता है पर वो काफी डैमेज हो गया था, तो वो एक छोटी शिप लेकर निकल जाता है। अब दिखाया जाता है क्वीन मकाना को जो यूएस मिलिट्री में स्नाइपर होता है। वो और उसकी टीम एक मिशन पर होते हैं, तभी प्रेडेटर की शिप वहाँ पर क्रैश हो जाती है और उस क्रैश लैंडिंग से जंगल में आग लग जाती है। मकाना शिप के पास जाकर देखता है तो वहाँ उसे प्रेडेटर का मास्क और डिवाइस मिलता है। मकाना उस डिवाइस को पहन लेता है, तभी वो देखता है कि उसके साथी हंस को प्रेडेटर ने मार दिया है, तो वो प्रेडेटर पर गोलियां चला देता है। लेकिन प्रेडेटर अपनी डिवाइस लेजर से उनको मसा चका देता है, तो वो मकाना को मारने जाता है। तो तभी मकाना के हाथ के डिवाइस से एक ब्लेड निकलता है और वो जाकर प्रेडेटर को लगता है और वो घायल हो जाता है। मकाना वो मास्क और डिवाइस लेकर भाग जाता है। फिर उस जगह पर गवर्नमेंट के बाकी लोग आते हैं जिनका लीडर होता है विल ट्रिगर। फिर विल ट्रिगर के लोग केसी के पास जाते हैं जो कि एक बायोलॉजिस्ट होती है। फिर वो केसी को प्रोजेक्ट स्टारगेजर के बारे में बताते हैं जो कि स्मॉल प्रेडेटर्स और उनके प्रोजेक्ट्स पर रिसर्च करते हैं। वो सब केसी को एक रिसर्च बेस पर लाते हैं रिसर्च करने के लिए। तभी वहाँ पर शॉन केस आता है जो कि हमने प्रेडेटर 2 में देखा था। केसी हैरान हो जाती है वहाँ पर इतने सारे एलियन वेपन्स देखकर। तब शॉन उसे प्रेडेटर दिखाता है जिस पर वो रिसर्च कर रहे होते हैं। वहीं पर विल ट्रिगर भी होता है। विल केसी को बताता है कि इस प्रेडेटर में इंसान का डीएनए है। केसी कहती है कि इसका हेलमेट और दूसरे हाथ का डिवाइस कहाँ पर है। विल कहता है कि ढूंढा था पर हमें नहीं मिला। तभी केसी को मकाना की फोटो दिखती है। वो पूछती है कि ये कौन है। विल कहता है कि सबसे पहले इसी ने प्रेडेटर को देखा था और उसी की पूछताछ चल रही है। केसी कहती है ठीक है, इससे पहले आप उसे किसी लायक ना छोड़े, मैं उससे कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। वही मकाना मेक्सिको में एक बार में होता है। वहाँ पर एक आदमी को कहता है कि तुझे पार्सल भेजना है और हाँ वहीं भेजना है जहाँ का एड्रेस लिखा है। फिर मकाना वो गायब होने वाली डिवाइस को शराब के साथ निकल लेता है। इसके बाद यूएस डिपार्टमेंट वाले मकाना से पूछताछ शुरू करते हैं। मकाना कहता है कि देखो, मैं समझता हूँ कि मेक्सिको में जो कुछ भी हुआ उसका कोई गवाह नहीं होना चाहिए और आप ये पता लगाना नहीं चाहते कि मैं पागल हूँ या नहीं, मगर आप मुझ पर पागल का ठप्पा लगाना चाहते हैं और आप इससे कुछ साबित नहीं कर पाएंगे। फिर मकाना को कुछ संकी फौजियों के साथ भेज दिया जाता है। विलियम्स मकाना को टीम से मिलवाता है और ये सभी लोग जेल में होते हैं। अब दिखाया जाता है लॉरेंस गोल्ड मिडिल स्कूल को, जहाँ लोरी को दिखाया जाता है जो मकाना का बेटा होता है। लोरी बाकी बच्चों से अलग होता है, वो बहुत स्मार्ट होता है। जब वो घर जाता है तो उसे मकाना का भेजा पार्सल मिलता है और तभी लोरी की मॉम घर आती है। वो लोरी के लिए हैलोवीन में पहनने के लिए मास्क लेकर आती है, लेकिन लोरी कहता है कि ये बेकार है, मुझे परेशान करने वाले लोगों को फिर भी दिखेगा कि मास्क के पीछे मैं ही हूँ। इसके बाद लोरी मकाना के भेजे पार्सल को खोल देता है जिसमें उसे प्रेडेटर का मास्क और हाथ का डिवाइस मिलता है। लोरी उस टेक्नोलॉजी को समझ रहा होता है। ये पहली बार था जब कोई प्रेडेटर की टेक्नोलॉजी को समझ रहा था। अब धीरे धीरे लोरी को प्रेडेटर की लैंग्वेज भी समझ आने लगती है। वहीं एक और प्रेडेटर शिप अर्थ के एटमॉस्फेयर में आती है जिसमें अल्टीमेट प्रेडेटर होता है और उसने मास्क के जरिए अर्थ के लोकेशन का पता लगाया होता है। यूएस मिलिट्री को अर्थ के एटमॉस्फेयर में कोई अननोन ऑब्जेक्ट का पता चलता है, तो वो विल ट्रिगर को ये सारी इन्फो भिजवा देते हैं और तभी लैब में बेहोश प्रीचिंग को होश आ जाता है और वो वहाँ पर मौजूद सभी लोगों को मार देता है। विल ट्रिगर वहाँ से भाग जाता है, केसी छुप जाती है, लेकिन प्रेडेटर उसे देख लेता है। फिर भी वो केसी को कुछ नहीं करता। वो वहाँ पर पड़े दूसरे मास्क के जरिए लोरी की लोकेशन का पता लगाता है। वही मकाना की बस को इस लोकेशन पर लाया जाता है। विलियम पूछता है कि तुझे यहाँ पर क्यों लाया गया है। मकाना कहता है कि मेरा एक एलियन से सामना हुआ था। सभी उसकी बात सुनकर हंसने लगते हैं। मकाना कहता है कि हंसना बंद करो सालो, वो इस बात को राज रखना चाहते हैं और इसीलिए मैं यहाँ पर फंसा हूँ तुम जैसे बेवकूफों के साथ। फिर भी उन्हें मकाना की बातें झूठी लगती हैं और वो हंसने लगते हैं। वहीं केसी उस प्रीचिंग के पीछे जाती है ताकि वो उसे बेहोश कर पाए। तभी मकाना और बाकी सब उस प्रेडेटर को देख लेते हैं। मकाना कहता है कि यही था जिससे मेरी लड़ाई हुई थी और इसने मेरी टीम को मार दिया, हमें उसको रोकना होगा। फिर वो सब उस बस को लेकर प्रेडेटर के पीछे जाते हैं। केसी प्रेडेटर का पीछा करते हुए बस की छत पर कूद जाती है। मकाना उस प्रेडेटर पर गोलियां चलाता है मगर प्रेडेटर बस के टायर को पंक्चर कर देता है जिसकी वजह से केसी का निशाना टूट जाता है और वो खुद के ही पैर में बेहोशी का इंजेक्शन मार लेती है। तभी एक सोल्जर आकर केसी को मारने ही वाला होता है क्योंकि विल ने उसे ऐसा करने को कहा होता है, पर मकाना केसी को बचा लेता है। फिर प्रेडेटर अपने कुत्तों को मकाना को ढूंढने के लिए भेजता है। फिर मकाना और विलियम बातें करते हैं। विलियम बताता है कि उसने खुद को ही गोली मारी थी और वो खुद ही हॉस्पिटल गया था। फिर केसी को होश आ जाता है और वो भागने
भागने लगती है। मकाना कहता है कि तुम उनके सामने 1 मिनट भी नहीं टिक पाओगी। तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हें छोड़ देंगे? वापस जाओगी तो वो तुम्हें गोली मार देंगे। केसी कहती है कि वो मुझे गोली मारने वाले थे, चलो मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन तुम लोगों के साथ रहने में मेरा क्या फायदा होगा। मकाना कहता है कि शायद तुम जिंदा बच जाओगी और हम अच्छे लोग हैं। केसी कहती है कि उन्होंने मुझे एलियन की जांच करने के लिए बुलवाया था और जब वो भागा था तो शायद वो कुछ ढूंढ रहा था, शायद उसकी चीजें। मकाना कहता है कि मैंने उसका सामान ले लिया था, शायद मुझे पता है कि वो कहाँ जा रहा है। वही लोरी प्रेडेटर के मास्क को पहन लेता है तो उसे प्रेडेटर और उसके एक्सपेरिमेंट्स नजर आते हैं। फिर वो उसी मास्क को पहनकर चला जाता है। अब हैलोवीन के दिन एक आदमी उसके सर पर सेब मारता है, तभी उसके मास्क में से एक लेजर का ब्लेड उसको लगता है और वो मर जाता है। लोरी मैदान में पहुँचता है, तभी प्रेडेटर के कुत्ते उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन मकाना और बाकी सब वहाँ पर आ जाते हैं। वो उन कुत्तों को मार देते हैं। विलियम एक कुत्ते के सर पर गोली मार देता है, पर उससे कुछ नहीं होता और वो वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर छोटा प्रेडेटर आ जाता है और वो नेटल्स को पकड़ लेता है और तभी सब लोग वहाँ से भाग जाते हैं और लोरी के स्कूल में पहुँच जाते हैं। प्रेडेटर मकाना को पकड़ लेता है और मकाना उसे वो डिवाइस दे देता है, लेकिन तभी अल्टीमेट प्रेडेटर वहाँ आ जाता है। वो छोटे प्रेडेटर को मारने लगता है और उसे जान से मार देता है। दूसरी तरफ विल लोरी से पूछताछ करता है। लोरी उस शिप तक पहुँचने का मैप बनाता है, तब विल लोरी को लेकर शिप तक जाने लगता है। विल शिप तक पहुंच जाता है और वो लोरी को शिप खोलने के लिए कहता है। लोरी प्रेडेटर की टेक्नोलॉजी को समझ चुका होता है, वो बड़ी आसानी से शिप को खोल देता है। तभी वहाँ पर मकाना आ जाता है जो कि उस डिवाइस की हेल्प से इनविजिबल होता है। फिर प्रेडेटर उस शिप में जाता है और वहाँ पर मौजूद सारे कंप्यूटर्स को हैक करके अपनी बात उन सभी तक पहुँचाता है। वो उन सबको भागने को कहता है और उन्हें 7.5 मिनट का टाइम देता है। फिर मकाना, विलियम और नेटल उस शिप के ऊपर पहुँच जाते हैं, लेकिन शिप के अंदर जाने से पहले ही नेटल और विलियम मारे जाते हैं क्योंकि प्रेडेटर ने शिप के ऊपर फोर्स ओपन कर दी होती है। लेकिन मकाना शिप के अंदर पहुंच जाता है। फिर दोस्तों प्रेडेटर और मकाना की फाइट में प्रेडेटर की शिप क्रैश हो जाती है। प्रेडेटर मकाना को मारने ही वाला होता है कि केसी उसे बचा लेती है। प्रेडेटर का हाथ शिप पर होता है कि तभी लोरी फोर्स ऑन कर देता है, जिससे कि प्रेडेटर का हाथ कट जाता है, जिसको मकाना प्रेडेटर के कटे हुए हाथ की डिवाइस में लगाकर फायर करता है, जिससे कि प्रेडेटर बहुत बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। और मकाना पूछता है कि क्या हो तुम? तभी प्रेडेटर कुछ बोलता है, तभी मकाना उसे गोली मारकर जान से मार देता है। दोस्तों मूवी के एंड में हमें मकाना और लॉरी दिखाए जाते हैं एक साइंस लैब में, जहां वो उस कार्गो को खोलते हुए दिखाई देते हैं जो कि प्रेडेटर की शिप में मिला हुआ था। तभी उस टेक्नोलॉजी का एक पीस उस साइंटिस्ट के हाथ पर अटैच हो जाता है और एक सूट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। दोस्तों दरअसल ये एक प्रेडेटर किलर सूट होता है जो कि उस छोटे प्रेडेटर ने यहाँ पर पहुँचाया था ताकि इंसानों को फेयर चांस मिले प्रेडेटर के अगेंस्ट। मकाना कहता है कि मेरा नया सूट है और उम्मीद करता हूँ कि ये मुझे फिट हो जाएगा। और फिर दोस्तों यहीं पर ये मूवी दी एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।